वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने पाइथन का इंटरप्रेटर और उसके साथ डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, इंटरप्रेटर मैंने आपको बता दिया था थोड़ा ऊपर से, पर फिर भी बता देता हूँ। इंटरप्रेटर जो होता है तो तुम्हारा कोड होता है। कोड जैसे ये है तुम्हारा कोड। कोड को पार्सिंग करता है। जैसे पार्सिंग मतलब प्रिंट क्या है, इसके अंदर स्ट्रिंग क्या है, उसको तोड़ता है अलग अलग पार्ट्स में, फिर उसको बाइट कोड बनाता है। और बाइट कोड पीवीएम के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है, समझे। बाइट कोड सिर्फ पीवीएम के लिए होता है, कोई मशीन कोड नहीं होता। ये अगर आपको और डेप्थ में जानना है, वैसे आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया था। और फिर आउटपुट आता है। तो इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल्स की। पिछली बार थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत ने और मेरे सिस्टम ने मेरे को बहुत धोखा दे दिया, तो मैं बना नहीं पाया। तो चलो वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स होते क्या हैं। देखो, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है जो तुम्हारी वैल्यू स्टोर करके रखेगा या तुम्हारा डाटा स्टोर करके रखेगा। जैसे मान सकते हो तुम्हारे पास कोई एक बॉक्स है, ये क्या बन गया, बॉक्स ही मान लो। इसके अंदर तुमने 10 स्टोर करना है, तो 10 स्टोर कर दिया। या कोई और टाइप का डाटा स्टोर करना है, अपना नाम स्टोर करना है, कुछ स्टोर करना है, मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर तुम वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बट किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है या किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, उसको कहता है डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब किस टाइप का डाटा। इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको इतना तो आ गया होगा। चलो हम डाटा टाइप समझते हैं। उससे पहले हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स, नेट देख लो भाई इस बार। हाँ, इस बार नेट ठीक आ रहा है। तो चलो देखो, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है। तो हम एक नाम देते हैं बॉक्स का, जैसे लिख दिया यहाँ पे box1 = 10। ठीक है। अब देखो, ये box1 जो है, जो ये है box1, ये है एक वेरिएबल। ये है वेरिएबल का नाम। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉक्स रखना है। अगर आपको अपना नेम लिखना है a = a, अगर आपको करना है b = 20, तो b = 20 मतलब एक बॉक्स का नाम हो गया a, एक बॉक्स का नाम हो गया b। बॉक्स ए के अंदर हमने 10 स्टोर करा, बॉक्स बी के अंदर हमने 20 स्टोर करा। ये हुआ हमारा वेरिएबल। फिर से समझो, अच्छे से नहीं समझ आया तो एक बॉक्स लेते हैं। इस बॉक्स का नाम दे दिया हमने ए। थोड़ा बड़ा हो जाए भाई, ये क्या होगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे हो गया बी। एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स बी है। एक के अंदर वैल्यू है 10, ऐसे मान लो अभी के लिए, और एक के अंदर है वैल्यू 20। ऐसे इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ लाइक अ बॉक्स और कंटेनर जो वैल्यू स्टोर करके रखता है तुम्हारे लिए। बट क्या वैल्यू हमेशा नंबर होएगी? कुछ और भी तो हो सकता है। क्या वेरिएबल हमेशा सिर्फ नंबर स्टोर करेगा? नहीं, बहुत टाइप का डाटा स्टोर करता है। अब किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा, उसको कहते हैं हम डाटा टाइप्स। ठीक है। डाटा टाइप्स देखो, जैसे डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, थोड़ा CSS की ज़्यादा आदत होगी और जावास्क्रिप्ट की। तो तुम्हारे जिन जिन टाइप के डाटा होते हैं मैं बता देता हूँ। कमेंट आता है ना तुम्हें, ये अगर नहीं आता बता देता हूँ। जो हैशटैग सिंबल होता है ना, वो कमेंट के लिए यूज़ होता है। कमेंट मतलब एक ऐसे लाइन ऑफ कोड जो तुम्हारे प्रोग्राम में रन नहीं होता। तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करना है अपने कोड, नोट्स कह लो, काइंड ऑफ नोट्स लेने के लिए है, पर तुम्हें कमेंट लिख सकते हो। जैसे दिस ठीक है, दिस इज़ अ वेरिएबल। तुम ऐसे क्लोन्स कर सकते हो। तुम रन करोगे तो कोई एरर नहीं देगा। बट अगर तुम अगर ऐसे इसके बिना कमेंट के रन करोगे भाई, देखो एरर दे देगा। बोला है इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब भाई गलत लिख रहे हो तो। ठीक है, तो ये कमेंट देना ज़रूर कि अगर तुम्हें कुछ नोट्स लिखने हो। जैसे ये अगर कई बार होता है ना, तुम बहुत बड़े कोड बनाते हो, तुम्हें याद नहीं रहते, तो तुम साइड में कमेंट लिख सकते हो कि ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था। और अच्छी प्रैक्टिस है, करना भी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ वेरिएबल। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ा एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होता है, डाटा टाइप होता है, वो कितने टाइप का होता है। डाटा टाइप्स, ठीक है। पहला हमारा डाटा टाइप होता है इंट। इसको कमेंट में लिखते हैं इंट। ठीक है, इंट होता है इंटीजर। यहाँ पे भी आ रहा है, इंट है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जो तुम्हारे नंबर्स हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, या तुम्हारा -10 हो गया। कुछ भी नंबर हो, वो तुम्हारा होगा इंटीजर टाइप। ठीक है, -1 से लेके
1 तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, वो तुम्हारा हो गया इंटीजर। कंडीशन ये है इसमें तुम्हारे डेसिमल काउंट नहीं होते। मतलब अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है जैसे 0.1, कुछ क्या लिखे 0.1 या 1.36, ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर मैथ्स में पढ़ा होगा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, तो वही होगा तुम्हारा इंटीजर। मतलब इन्फिनिटी वगैरह तुम छोड़ो, बस इतना याद रखो कि जितने भी सिर्फ नंबर्स होते हैं सिंपल बिना डेसिमल के, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो होगा तुम्हारा इंटीजर। दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, जिसके अंदर डेसिमल आ जाए, जैसे 1.36, जिसमें जहाँ पे भी ये पॉइंट आ गया वहाँ इसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा फ्लोट में, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा फ्लोट के बाद कोई और एग्जांपल ले लो, इसमें नेगेटिव भी चलता है, जैसे मैं लिखूँगा -10.3 से कुछ भी नंबर हो, बस एक डेसिमल आना चाहिए। चाहे तो तुम ये लिख दो 1.0, ये भी एक फ्लोट नंबर हुआ। 1 और 1.0 में सिर्फ डाटा टाइप का फ़र्क है, ठीक है। जहाँ पे भी डेसिमल आएगा वो बन जाएगा तुम्हारा फ्लोट। उसके बाद तीसरा जो है तुम्हारा वो आता है बूलियन, जिसको बोल लिखूँगा मैं भी, ठीक है। बूलियन डाटा टाइप्स क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। हाँ, ये भी डाटा टाइप है, या ट्रू या फॉल्स, बस तुम्हें कीवर्ड लिखना है, ये ट्रू है ट्रू और ये है फॉल्स। जब तुम्हारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आएगी, कई बार होगा जो कंडीशनल हम पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो ट्रू और फॉल्स में आती है। तो कई बार हम डिफ़ाइन भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे, अगर बोल लिख देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, हमने बॉक्स का नाम दे दिया बोल और यहाँ लिख दिया ट्रू, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो देखो आज क्या है, बोल वेरिएबल लिटरल ट्रू। ट्रू मतलब इसके अंदर मैं ट्रू वैल्यू स्टोर करिए। अगर मैं लिखेंगे फॉल्स तो यहाँ फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे क्या, ये बोल हमने बॉक्स का नाम दिया, याद रखना, ठीक है। ये है वेरिएबल, एक बॉक्स जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। चलो, ट्रू और फॉल्स। और कुछ होता है, एक और होता है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब भाई स्ट्रिंग क्या होता है, तुमने जो ये कोट्स देखे जो हम तब से लगा रहे थे, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कई बार होता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें लिखनी होती है, जैसे मेरे को लिखना होगा हाय माय नेम इज़ कुछ भी, जैसे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे बॉक्स लिखता हूँ जिसका नाम है नेम, और मैं लिख देता हूँ हाय माय नेम इज़ राहुल, ठीक है। बट अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो भाई पहले ही अंडरलाइन दिखा रहा है, इतने सारे क्यों दिखा रहा है भाई, क्योंकि भाई ये एरर है, तुम ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी तुम्हें, क्योंकि एक थोड़ा बता देता हूँ, पाइथन ने ना कुछ कीवर्ड्स रिजर्व कर रखे होते हैं कि अगर तुम ये वर्ड लिखोगे तो होगा। जैसे यहाँ इज़ है, तो इज़ यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, क्यों, क्योंकि पाइथन ने कुछ वर्ड रिजर्व कर रखे हैं। कई बार होता है कोई हर लैंग्वेज कुछ वर्ड रिजर्व करके लिखती है, जैसे एक है फॉर, ठीक है, कई बार है वाइल, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ ना कीवर्ड रिजर्व्ड होता है जो पाइथन के काम आते हैं। तो कई बार जब तुम प्लेन इंग्लिश लिखते हो या कुछ भी लिखते हो तो वो इसमें कीवर्ड में काउंट हो जाएगा। अब दिक्कत तो आई, अब लोगों ने सोचा क्या करें, तो भाई बोला कि काम करते हैं, एक कोड का सिंबल आता है, इसको पूरा ऐसे कर लेता हूँ, ये कोड का सिंबल आता है, आए ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक कोड का सिंबल आता है, ये कोड का सिंबल लगा देते हैं, आगे और पीछे, अब कुछ भी लिखते रहो, यहाँ पे कोई कीवर्ड में काउंट नहीं होगा। रन करोगे भाई, इस बार धोखा मत देना, देखो एरर भी हट गई और कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रिंग हो गया जो तुम्हारा कोटेशंस के अंदर होगा, चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट हो, ठीक है। ये डबल कोट है, ये वाला जो आ गया ये है सिंगल कोट, चाहे कुछ भी हो, ये तुम्हारा वेरिएबल होगा। देखो अब रन कर रहा हूँ, कोई एरर भी नहीं दिखाएगा, देखो सही आ रहा है। तो ये होगा तुम्हारा डाटा टाइप, ठीक है। आज की वीडियो के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम देता हूँ मैं, जो तुम प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरे घर के बाहर से इतना शोर आता है, पर छोड़ो, इग्नोर करो उसको, क्या कह सकते हैं, छोड़ो। हाँ, तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम्हें अपना एक वेरिएबल में नाम स्टोर, चलो मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, तुम वेरिएबल से भी प्रिंटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ अपना नाम लिखा, तो तुम क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे लिखूँगा प्रिंट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख दूँगा जैसे स्ट्रिंग में माय नेम इज़। अब क्या करना है, वेरिएबल में बाहर एक कॉमा मार देना है और उसके बाद लिखना है नेम। देखो जब भी तुम वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना चाहोगे ना, तो तुम्हें कोड्स नहीं लगाने, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब रन करते हैं,
एक कॉमा लगा देना सेपरेट करने के लिए। देखो माय नेम इज़ कुणाल, ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तुम अपना नाम प्रिंट करके दिखाओ, करो एक बार ट्राई। और कल की वीडियो में हम इसको थोड़ा सा इसके रूल समझेंगे कि इसकी नेमिंग के रूल क्या है, और थोड़े से अर्थमेटिक ऑपरेशन पे स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।